हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन के दो इंपॉर्टेंट वीडियो, दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जरूर इनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड देखा जाए तो अभी भी बाजार बहुत ही अच्छे खासे हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। छोटे मोटे करेक्शंस, प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। फिर भी हम लोग बिल्कुल बाजार के टॉप पे ही अभी भी यहाँ पे बैठे हुए ज़रूर है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ऐसे बाजार में आप सभी लोगों को पता है, मतलब तेज़ी वाले बाजार में ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे हो जाते हैं। ऑपरेटर फंदा आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे मतलब ट्रैप लगाकर बैठ जाते हैं एंड उस ट्रैप में उनका जो शिकार रहता है वो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर रहता है। यस, रिटेल इन्वेस्टर अगर ऑपरेटर के जाल में फंसता है, एक बार चलो ठीक है, समझ में आता है, नए नए होते हैं हम लोग, छोटे मोटे स्टॉक्स के पीछे भागते हैं तो समझ आता है। बट अगर यही गलती अगर बार बार होने लग गई तो हम लोग कह सकते कि आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। मतलब जो गलती आपसे हुई है उसी को अगर आप लोग दोहराते रहोगे तो फिर बार बार आप लोगों का पैसा जाता रहेगा। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ कि ऑपरेटर कैसे अभी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए पूरी तरीके से तैयार यहाँ पे बैठ चुके हैं। इन द केस अगर आपके पास ऐसे कोई स्टॉक्स रहेंगे, प्रॉफिट रहेगा, तो मैं कुछ टेक्निक आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। वो चाहो तो आप लोग फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। बट ये जो चीज़ है दोस्तों, ये जो फसाना एंड ऑल दैट, ये यूजुअली किन स्टॉक्स में चलती है देखा जाए तो पेनी स्टॉक्स में। पेनी मतलब छोटे स्टॉक्स में हम लोग कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा स्टॉक जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स। आपको पता है कि एक XYZ स्टॉक है, वहाँ पे कोई नहीं देखेगा। अगर कल वो कंट्रोवर्सी में फंस गया, मतलब 1000 का स्टॉक वो 100 रुपये पे आ गया, तो रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे भी आना शुरू कि वापस वो 1000 तक जाएगा, इसलिए वो बाइंग करना शुरू कर देते। तो ऑपरेटर का ये सबसे बड़ा ऑक्सीजन ज़रूर रहता है। ऐसे कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, इस स्टॉक ने दिए लगभग 700% के रिटर्न। ये तो मैं 1 साल का डेटा दिखा रहा हूँ। अगर आप 5 साल का डेटा ओपन करोगे तो यहाँ पे आप नीचे से अगर कैलकुलेट करोगे प्रॉपरली, राइट, यहाँ पे जो गिरावट थी वहाँ से लेके अभी मैं वहाँ तक कैलकुलेट करूँगा तो रफली आपको 1000% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। कितने? 1000% के रिटर्न। ऑब्वियसली यहाँ पे आप समझ सकते हो ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस अगर आप देखोगे तो 1 रुपया के आसपास था एंड अभी वही स्टॉक उन्होंने 15 रुपये तक पहुंचा दिया है। एंड ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने दूर रहना दोस्तों, वरना बुरी तरीके से ट्रैप हो जाओगे। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं कि 1 रुपया 1 लाख अगर आपका 10 लाख हो जाता है, कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक इजीली करता नहीं है। वो और इंतज़ार करेगा, शायद से 50 लाख हो जाए, 60 लाख हो जाए, एंड उसके बाद वो लोअर सर्किट लगना शुरू, एंड रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंस जाते हैं, राइट। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। सबसे पहले JP एसोसिएट, इस स्टॉक से आप लोगों ने यहाँ पे बचना है। ऑपरेटर, आपको मैं बताना चाहूँगा, ऑपरेटर के जो कनेक्शंस होते हैं वो बहुत अंदर तक होते हैं, बहुत ही हायर लेवल तक रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेके ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी आपको मिल जाएंगे जो कि ऐसे स्टॉक आपको बार बार प्रमोट करते हुए देखने को मिलेंगे। 1 रुपये का स्टॉक खरीदो, 2 रुपये का खरीदो, क्योंकि उनको डंप करने के लिए यहाँ पे या रिटेल इन्वेस्टर चाह रहे होते हैं। यही कहना चाहूँगा, ऐसे स्टॉक से, ऐसी चीज़ों से आप लोगों ने बच के रहना चाहिए। अभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी ये देखिए, ये जिस स्टॉक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रमोटर है वो खुद निकल चुके हैं। उसके बाद जितने भी शेयर्स हैं 20% से भी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे गिरवी रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग अगर आप देखोगे तो लगातार बढ़ रही है। मतलब ऑपरेटर यहाँ पे सक्सेसफुली जीत रहे हैं। बार बार वो रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा माल बेचेंगे एंड खुद यहाँ पे अच्छा खासा माल उठाते रहेंगे। ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने संभाल कर रहना है। एंड अभी आपको मैं दिखा दूंगा, ये देखिए JP पावर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी JP पावर की बात करें तो आप देख सकते हो 5 रुपये का स्टॉक है, अभी भी अपर सर्किट है। यहाँ पे कभी भी लोअर सर्किट लग जाएगा एंड आपका पैसा चला जाएगा। अभी करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी, मैं आप लोगों को कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 80-90% डाउन है, उस कंपनी का फ्यूचर कुछ भी नहीं होता है। ये ऑक्सीजन बार बार दिखाया जाता है, ये उम्मीद दिखाई जाती है। मैंने ऑपरेटर से रिलेटेड ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया था, आपने शायद से देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मेरा दूसरा चैनल स्टॉक मार्केट क्लासेस, यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करना ऑपरेटर वाला, आपको मिल जाएंगे। 4.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा है। मैंने आपको कहा था कि वो बार बार आपको उम्मीदें दिखाएंगे। अभी 80% डाउन वाली कंपनी, यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं रहता है, ना रिटेल ना फॉरेन इन्वेस्टर, ना DIS। अभी मैंने जो स्टॉक दिखाया था, चलो वहाँ पे आ जाते। फॉरेन इन्वेस्टर देख लेते इस कंपनी में कितने, जो अभी मैंने डेटा दिखाया था, कोई है भी नहीं। लेटेस्ट डेटा देखिए, 1% भी नहीं है। देन DIS की बात कर ले, कितना रहेगा,
2.5% के आसपास। तो यहाँ पे सिर्फ पब्लिक ही रहता है एंड प्रमोटर वो भी उनके शेयर्स गिरवी पड़े रहते हैं, वरना वो भी बेच के चले जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहना है, यहाँ पे पूरी तरीके से आप लोग ट्रैप हो जाओगे, पैसा पूरी तरीके से डूब जाएगा, फंस जाएगा। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जब हर किसी का इनिशियल स्टेज होता है, मैंने भी ऐसी गलतियाँ यहाँ पे ज़रूर की है, बट डिफरेंस एक है कि गलती करने के बाद वापस में उस गलती को मैंने दोहराया नहीं है। अगर आप बार बार ऐसे स्टॉक्स को पकड़ने में मतलब कोशिश करोगे कि अरे रिटर्न्स गजब के मिल रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो। सो यही कहना चाहूँगा, ऐसे स्टॉक से दूर रहना आप लोगों को। ये अपर सर्किट लेके चले जाएंगे, कोई नहीं रहता है। मैं इससे पहले भी आपको कह दिया है कि जो अपर लोअर सर्किट का जो खेल होता है ना, वो हमेशा ऑपरेटर का रहता है। कोई रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक्स में अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लाया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे पता है। वरना आपको पता है कि ऐसे अपर सर्किट में रिटेल इन्वेस्टर ऑर्डर लगा के बैठते हैं एंड फिर भी स्टॉक जब डंप हो जाता है, उनको वो एग्जीक्यूट होने के बाद सारे शेयर सेल हो जाते हैं। सो यही कहना चाहूँगा, ऑपरेटर की पावर बहुत ज़्यादा होती है। एंड ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, देखिए जेपी इंफ्रा, क्या है इस कंपनी में, कुछ भी नहीं है, बट 1 साल का रिटर्न देखा आपने, 162% की रिटर्न, 162। अभी लास्ट वाला भी मैंने आप लोगों को रिटर्न्स नहीं दिखाया, ये देखिए 1 साल की रिटर्न देखना, 260% की रिटर्न। तो ये उम्मीद या फिर ये गलत फहमियाँ मत पाल लेना कि बस पैसा इधर ही बनता है, 200-300% की रिटर्न मिलेंगे, लगा देते 10 लाख रुपए, कभी तो 10 साल में बढ़ जाएगा। तो इसको कोई स्टॉक मार्केट में मतलब एनालिसिस नहीं करते, इसको तुक्का बोलते हैं। अगर चल गया तो 10 लाख या वो 10 करोड़ भी बन सकता है, या फिर 10 लाख 10 रुपया भी बन सकता है। तो ऐसा गैम्बलिंग खेलना नहीं है, सट्टेबाजी नहीं करनी है, वरना मार्केट आपको पता है ऐसे लोगों को इजीली मार्केट से बाहर भगा देता है। सो जेपी इंफ्रा भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसे बहुत स्टॉक है। ये देखिए यूनिटेक भी मैंने आपको बताया था। अभी 1 साल का चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे 59%, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं एंड रिटर्न्स को डीपली मैं चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 555% के रिटर्न, 500-550% से ज़्यादा के रिटर्न्स। अभी हर कोई ऐसे स्टॉक को पकड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के चक्कर में। एंड एक वो ऐसा स्टॉक है जो कि अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, मतलब ऑल टाइम हाई से लगभग 99% डाउन है। ये देखिए कुछ बचा ही नहीं है, 99%, उससे भी ज़्यादा। सो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने दूर रहना। मैं इससे पहले भी ये वीडियोस बना चुका हूँ। हाँ, अभी जो लोग मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल गए हैं, उनको मार्केट समझ में आ गया, तो उनके लिए शायद से ऐसे वीडियोस इरिटेट हो सकते हैं कि सर हमें पता चल गया। बट मैंने आपको बार बार दिखाया कि पब्लिक कैसे यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाती जा रही है, क्योंकि पब्लिक जो है रिटेल, आम रिटेल जो निवेशक है, उनके पास ऐसे वीडियोस पहुंचते ही नहीं है जो कि उनको एक्चुअल में इन चीज़ों की हकीकत दिखा दे। सो जितना हो सके ऐसे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए अगर कोई भी है। अभी आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल में भी बहुत अच्छा खेल खेला गया, आप देख सकते हो। 1 महीने या फिर हम लोग कह सकते हैं थोड़ा मैं लंबा पीरियड एक बार चेक कर लेता हूँ तो आपको प्रॉपर यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगा। 1 महीने का डेटा देख लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 महीने का 60% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिल गए एंड उसके बाद अभी यहाँ पे डंपिंग शुरू हो चुकी है, मतलब लोअर सर्किट, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की उम्मीद जगेगी, राइट, उम्मीद के ऊपर काम नहीं करना है, आपको बिजनेस देखना है। जिस वक्त आपने इसके ऊपर आपका फोकस आ गया, बिलीव मी, आपका ऑपरेटर कुछ नहीं बिगाड़ सकता और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाने का। फिर ये अगर ये नहीं देखना है, रिटर्न्स नहीं देखने, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस जिस वक्त आप लोगों ने देख लिया, गूगल करके सर्च भी कर लिया, बहुत हो गया। आपको समझ में आएगा कि कंपनी एक्चुअल में फ्यूचर ओरिएंटेड है भी या नहीं, फ्यूचर में टिक पाएगी कि नहीं। वो लोग ऑपरेटर से हमेशा बचे रहते हैं। जिस वक्त आप लोगों का जो मतलब बोलते हैं ना फोकस प्राइस के ऊपर आ गया, अरे चलो 4 रुपये का शेयर खरीद लेते हैं, अरे रिटर्न देखो 1000% के रिटर्न खरीद लेते हैं, ऑपरेटर खुश हो जाएंगे कि चलो मिल गया, एक बकरा और मिल गया। तो दूर रहना है ऐसी चीज़ों से। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, मार्केट में करने से आजा क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस देना चाहिए। एंड ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, लिस्ट कोई छोटी मोटी नहीं है। अभी आप लोगों ने देख लिया DHFL कैसे सडनली बंद कर दिया, मतलब % रिटर्न देखने के बावजूद लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाए, उनका पैसा डूब गया। वोडाफोन नहीं, हमेशा में वोडाफोन ही बोलता है। वीडियोकॉन भी आप लोगों ने देख लिया कि कैसे एक मंथ की रिटर्न्स कितनी थी, 55%, सीधा बंद। सो जिनका भी पैसा रहेगा कोई फ़ायदा नहीं, मतलब आंखों में ऐसे देखने को मिल रहा है कि अरे रिटर्न से 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जिन्होंने भी हायर लगाया होगा, बट वो निकाल ही नहीं सकते एंड अल्टीमेटली पैसा चला जाने के ही बराबर है। सो ऐसे स्टंट बिल्कुल भी नहीं करने बाजार में, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें कर भी लेते हो तो ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाओगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स कमा लेते हैं, इवन दो उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया भी होगा। मैं आपको एक सच्ची स्टोरी बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक कमा कर बैठे हुए ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स में, बट उनका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो चुका है कि हमें छोटे स्टॉक्स ही पकड़ने, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स देखने भी नहीं है, क्योंकि पैसा यहीं पे बनता है। एंड वो बहुत बड़ी पूंजी लगाएंगे ऐसे स्टॉक्स में एंड एक ही झटके में उनका सारा कमाया हुआ पैसा एक ही झटके में चला जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो एक ही टाइम पे 20-25 लाख रुपया गवा के हमेशा बाजार से एग्जिट हो चुके हैं। अगर ये इतना ही सिंपल होता तो हर कोई कर लेता। तो ऑपरेटर को बराबर पता होता है कि कैसे ग्रिड दिखाने की होती है, कैसे हायर लेवल पे स्टॉक्स को लेके जाना होता है।
और उम्मीद दिखानी होती है एंड उसके बाद वो डंप करके आपको फंसा देंगे। तो याद रखो दोस्तों, हमेशा 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 कोई भी कंपनी का बिजनेस क्या है वो आप लोगों ने यहाँ पे देखना चाहिए, ना कि प्राइस, ना कि रिटर्न्स। ये चीज़ अगर आप लोग करोगे तो आप कभी भी मार्केट में फंसोगे नहीं, एटलीस्ट ऑपरेटर से तो फंसोगे नहीं, बाकी की चीज़ें बाद में। सो यही कहना चाहूँगा, ऑपरेटर यहाँ पे पैसा डुबा सकता है, ये तेज़ी भी आपको फंसा सकती है। तेज़ी मतलब यही तेज़ी जो बाजार में इतना ज़बरदस्त तेज़ी है, तो जो स्टॉक्स मतलब बोलते हैं ना भागने ही नहीं चाहिए, वो भी भाग रहे, राइट। बहुत सारे लोग पैसा लगाते, ऑपरेटर भी पैसा लगा देते, ऊपर लेके जाएंगे एंड सीधा डंप कर देंगे। इतना पैसा कमाएंगे ना ऑपरेटर इस वक्त, और कमाया भी जा चुका है। तो रिटेल इन्वेस्टर को ही बलि का बकरा यहाँ पे बनाया जाएगा। तो बस एक ही फॉर्मूला याद रखो, अच्छे स्टॉक एंड बिजनेसेस को पिक करके चलना है यहाँ पे। बार बार ये चीज़ें मैं 1000 बार आपको रिपीट करते रहूँगा, क्योंकि कभी भी आप लोगों को ऐसा लगे कि चलो वहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, तो फिर आप लोग फंस गए, फिर वो उम्मीद के ऊपर, मतलब लक लग गया तो लग गया। सो ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा यहाँ पे याद रखनी चाहिए। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करना एंड जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि इसमें रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते चले जा रहे हैं एंड आगे भी फंसते रहेंगे। सो जितना हो सके रिटेल इन्वेस्टर को आप भी चाहो तो बचाने की कोशिश कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।